हेलो गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज अपन आपके लिए बात करेंगे। बहुत ही स्पेशल क्लास आज आपके लिए रखी है। जो आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, चेपुड्डा का एग्ज़ाम होगा। पटवारी अपकमिंग वैकेंसी अगस्त में 101% आने की पूरी संभावनाएं हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी जो आपका जनरल ड्यूटी की वैकेंसीज के फॉर्म चल रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूँगा ग्रुप डी और लोको पायलट के एग्जामिनेशन जो होना है या बैंकिंग एग्जामिनेशंस के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट 3rd वीक ऑफ जुलाई करंट जीके में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे, उसके बाद में इसकी एमसीक्यू हम लोग 500 क्वेश्चन की कंप्लीट करेंगे। यही हमारा पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। अगस्त मंथ का वीकेंड का हिसाब से हम जीके कवर करेंगे। सो पहले आपकी हेडलाइन है, पहली हेडलाइन पे ध्यान देते हैं। न्यू जीएसटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेट्स। जो 21 जुलाई को काउंसिल बैठा था उसने 88 आइटम्स पे जो जीएसटी टैक्स है उसको रिड्यूस किया है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे, कुछ ऐसे आइटम्स थे जिन पे 0% टैक्स कर दिया गया है। जिन पे 28% स्लैब थी उनको 18% पे कर दिया गया है, और 18% की स्लैब को 6% पे कवर किया गया या 12% पे किया गया। तो हम इनको पूरे विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ओनली 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो क्या है? 0% पे ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं या ऐसी कौन कौन सी आइटम है जिनको 0% या आपको ये पूछा जा सकता है जिन पे टैक्स हटा दिया गया है। सबसे पहले समझना होगा, जो सैनिटरी नैपकिन था उन पे 12% टैक्स था एट प्रेजेंट, ठीक है। एंड जो 40 फीड आपका जो मिल्क था उन पे विच वॉज टैक्स 18% हैव बीन एग्जम्प्टेड, उन पे हटा दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 0% जो सैनिटरी नैपकिन है इन पे 0% टैक्स कर दिया गया है भारतीय सरकार के द्वारा। अब कुछ सर्टन आइटम थी जिन पे 28% टैक्स था, स्लेब थी, जिनकी शिफ्ट कर दिया गया उनको 18% और 18% से लोअर पर भी कर दिया गया। जैसे कि घरेलू वस्तुएं थी, वॉशिंग मशीन की बात करें, फ्रिज की बात करें, या जैसे कि आपका कॉलर टीवी है, एलईडी है, 25 इंच से लेकर उनको जितने भी प्रोडक्ट हैं 68 इंच के बीच में उनकी स्लैब बनाई गई है। एक वैक्यूम क्लीनर, या अपने बात करें कि जो लिथियम ऑयन बैटरीज हैं, पेंट्स हैं, जितने भी ये प्रोडक्ट्स अपन घरेलू यूज करते हैं इनको 28% से घटाकर 18% पर कर दिया गया है। उसके बाद की बात करें, कोई भी अगर जैसे फुटवियर अपन यूज करते हैं, ठीक है, उनका प्राइस अगर 1000 है तो उन पे फिक्स कर दिया गया 5% टैक्स। ये एमआरपी ख्याल रखना। इससे मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी ये दे देता हूँ कि जब भी आप जीएसटी टैक्स देते हैं, जैसे मान लिए मैं मार्केट में गया, मैंने शू खरीदे, 1000 रुपये उसका रेट था, एमआरपी 1000 रुपये था। तो बहुत लोगों से दुकानदार क्या करते हैं, 100 पे 5% तो 20 रुपये ऊपर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे भाई? तो ये ध्यान रखना, किसी पे 50 रुपये ले लेते हैं, कह देते हैं जीएसटी टैक्स है। तो एमआरपी जो रेट है आपका फिक्स, उसके ऊपर आप 1 भी रुपया नहीं देंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो टैक्स भरना है वो दुकानदार को भरना। अब अपन समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया। जीएसटी काउंसिल ऑन द जितने भी अपने हैंडबैग्स हैं, हैंडमेड लैंप्स हैं, इन पे रिड्यूस किया गया, 12% किया गया। तो न्यू जीएसटी रेट बिकम द इनटू इफेक्ट फ्रॉम 27 जुलाई। जो भी ये आपके रेट हैं ये 27 जुलाई से प्रभावी रूप से काम करना शुरू कर दिया है। तो ये पहली हेडलाइन आपको याद रखनी है कि न्यू जीएसटी रेट आइटम 0% सैनिटरी नैपकिन्स, ठीक है, राखीज, मार्बल, स्टोन, वुड, जो आपकी डाइटीज हैं, इन पे सब पे 0% रखा गया है, ये याद रखिएगा। 5% का जो बनाया गया है, 5% की जो स्लेब है आपसे 5% के अंदर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको उनके ऊपर पूछा। विद्वान बंधुओं, नेक्स्ट हेडलाइन आपको 12% की है। 12% में आपके पास जैसे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो गई, जैसे हैंडबैग हो गए, बैलून्स, फ्लोरिंग एंड ज्वेलरी बॉक्स एंड वुडन बॉक्स फॉर पेंट, जो पेंटिंग्स किया जाता है, तो इनके संबंधित हो गए। 18% की स्लैब बनाई गई। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर है, 28% था, इनको 18% किया गया। 27 इंच से लेकर 68 सेंटीमीटर तक है, इनके संबंधित है। और 28% का जो स्लैब है इन्हीं के बीच में, जैसे कि आपके ये हो गया, वर्क ट्रक हो गया, ट्रेलर हो गया, वुडन फ्रेम्स हो गए, तो इनका बनाया गया। तो पेपर में सिर्फ आपको 0% पे पूछा जाएगा, अदर पे नहीं पूछा जा सकता। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडलाइन की।
2018 इट मीन्स 2018 विंबलडन चैंपियनशिप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है आपका, इसको नोट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसके संबंधित आपको करंट जीके में पूछा जाएगा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान जो गवर्नमेंट थी उसने 150 लाख से अबव वैकेंसीज डिक्लेयर की थी। अभी जो बात करूं कि मार्च से लेकर ये दिसंबर तक इनका सर्कल चलेगा, इससे आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर हर वीकेंड को एग्जामिनेशन हो रहा है। और पहले एक फिक्स था कि पेपरों के अंदर एक प्लान होता था कि स्टैटिक्स जीके को ज़्यादा प्रभावी रूप से मान्यता दी जाती थी, लेकिन आजकल करंट को ज़्यादा रखा जाता है। तो ये विशेष तौर पर आप ख्याल रखिए। जो फीफा वर्ल्ड कप के संबंधित हमारा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको अच्छे से देख लें, नोट कर लें, नोटबुक में अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। आपको मार्केट में कहीं 50-60 रुपये 70 रुपये लगाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, जो चीज़ समझ में नहीं आती, जिनके बारे में आप और पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपना व्यू डाल दें, आपको हमारी तरफ से रिप्लाई दिया जाएगा, या आपका सजेशन हमें और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बात करते हैं कि जो विंबलडन चैंपियनशिप थी ये कहाँ हुआ। इसका 132 यानी 132वां एडिशन था, ध्यान रखिएगा, टेनिस टूर्नामेंट। अब ये टुक प्लेसेस कहाँ हुआ है, ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस में हुआ है। ये कहाँ पर है, ये लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर, याद रखिएगा। अब ये ध्यान रखना कि ये साल का कौन सा टूर्नामेंट था, तो साल का 3rd ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था, ये द 3rd ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था साल का। और ये किसने जीता है, कौन इसका विनर है, इसका विनर है नोवाक, याद रखिएगा नोवाक, और सर्बिया के हैं। अब सर्बिया के स्टैटिस फैक्ट आपको बताने हैं। सर्बिया के आप मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट कौन है और यहाँ की कैपिटल कौन है। चलिए, इन्होंने 4th टाइम जीत लिया है, 2011 में, 2014, 2015 और 2018। इससे पहले ये 3 बार जीत चुके थे। अब नेक्स्ट हेडलाइन की बात करते हैं, विंबलडन टाइटल किसने जीता है। विंबलडन जो चैंपियनशिप थी, ये इवेंट्स विनर, रनर अप जो है, रनर अप कौन कौन से हैं। मेन सिंगल के अंदर सबसे पहले आते हैं, मेन सिंगल में नोवाक सर्बिया के हैं, एंड केविन एंडरसन ये साउथ अफ्रीका के हैं। बात करते हैं विमेन सिंगल्स की, महिलाओं के अंदर सिंगल किसने जीता है, ये है एंजेलिक जो कार्बर हैं, ये जर्मनी से हैं, एंड सेरेना विलियम्स से यूएसए से हैं। तो विद्वान बंधुओं, आपको क्या करना है, मैं आपके लिए एक स्लैब बना देता हूँ। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हम लोग एक ट्रिक्स के साथ आपको पूरे का पूरा वर्क करवाने जा रहे हैं। इस स्लैब के अंदर आपको क्या करना है, जैसे कंट्री होगी, कंट्री के प्रेसिडेंट कौन है एंड / प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपको उसकी कैपिटल लिखना है और आपको उसकी करेंसी लिखनी है। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको पूछा जाए आप जरूर अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आपको अगर पता है तो आप लिखेंगे तो कम से कम उस बच्चे के काम की बात है जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा, और अवश्य वो कमेंट बॉक्स में दिखेगा कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। आप क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा, उसके बाद में आंसर लिखिएगा। आपके लिए एक छोटी सी क्विज है, जो भी विद्वान बंधु 1 मंथ के लिए कंटिन्यू अच्छे कमेंट्स डालेगा, उसके कमेंट को हमारी टीम के द्वारा चूज किया जाएगा। उसके कमेंट्स को और उसकी फोटो को, जो आपने जो अपने चैनल पे फोटो डाल रखी है, आपका नेम, आपके कमेंट को शो करेंगे, और आपके लिए गिल्ज मेंटोर की तरफ से बहुत ही बढ़िया आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। ये ध्यान रखिए, सरप्राइज गिफ्ट है, ये हम लोग 1 मंथ के बाद में चेक करेंगे। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट हेडलाइन पे बात करते हैं। मेंस डबल के अंदर किसने जीता है, यूएसए के हैं, ये है माइक ब्रायन ने जीता है, और माइकल वेंस ये न्यूजीलैंड से हैं, एंड जैक सॉक यूएसए से हैं, एंड रावन क्लासन ये साउथ अफ्रीका से हैं। याद रखिएगा, इनके जितने भी स्टैटिस फैक्ट हैं यूएसए के वो लिखिएगा, न्यूजीलैंड के लिखिएगा, इसके बाद में यूएसए के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड साउथ अफ्रीका के बारे में, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है ये कौन सी कंट्री में हो रहा है 2018 के अंदर। ये सब हम लोग वीडियो में आपको समझा चुके हैं, अगर आपको अच्छे से याद है तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार इन चीज़ों को रिपीट करने की जरूरत रहेगी। बात करते हैं विमेन डबल्स के अंदर। विमेन डबल्स के अंदर आपको नेम याद रखने हैं। बारबोरा ये किस कंट्री से हैं, ये क्रेट्स रिपब्लिक से हैं। इसके बाद में निकोल मैकिलचार ये यूएसए से हैं। कैटरीना ये याद रखिएगा, ये जैक रिपब्लिक से हैं। कवेटा ये भी जैक रिपब्लिक से हैं। एंड मिक्स डबल के अंदर जो अलेक्जेंडर पेया ये ऑस्ट्रिया से हैं, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया से हैं। एंड नेक्स्ट है विक्टोरिया अजरेंका ये हैं बेलारूस से हैं। नेक्स्ट है निकोल मेलिचार ये यूएसए से हैं। जेमी मैरी ये कहाँ, यूके से हैं। तो स्टैटिस फैक्ट आपको 3 लिखने हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रेसिडेंट एंड कैपिटल एंड करेंसी जरूर लिखिएगा। हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम आपको वीडियो के अंदर सारी बातें समझा देंगे।
इसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट हेडलाइन पे चलते हैं। आईसीआईसी ओडीआई वन डे इंटरनेशनल, इसमें लेटेस्ट रैंकिंग जारी की है। सबसे पहले प्लेयर का नाम है विराट कोहली। विराट कोहली को आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको याद रखना कि दुबई के अंदर है। ओडीआई प्लेयर रैंकिंग फॉर द बैट्समैन बाय टचिंग कैरियर हाई 911 पॉइंट्स, यानी 911 पॉइंट के साथ विराट कोहली वर्ल्ड के अंदर वनडे एक दिवसीय क्रिकेट मैच के सबसे ज्यादा टॉप पॉइंट लेने वाले और वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। इसके बाद की बात करें, टेस्ट स्कीपर की बात करें, जॉय रूट नंबर 2 पर हैं, जिनको 818 पॉइंट मिले हुए हैं, इंग्लैंड के हैं। और इंडियन बॉलर जसप्रीत बुमराह को वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर काउंट किया गया है 775 पॉइंट के साथ। और कुलदीप यादव को टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बना ली है, जिनकी पोजीशन 6वें नंबर पर है। चलिए अब अपन जानते हैं कि टॉप 5 वर्ल्ड के बैट्समैन कौन कौन से, उनका विस्तार रूप से जो एक लाइन बनाई है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। विराट कोहली इंडिया से हैं, जॉय रूट इंग्लैंड से हैं, बाबर आजम पाकिस्तान से, रोहित शर्मा इंडिया से हो गए, एंड डेविड, ये गलत लिखा गया, वार्नर है, ये ध्यान रखना, डेविड वार्नर की कहाँ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। इसके बाद की बात करें तो नेक्स्ट टॉप 5 बॉलिंग रैंकिंग है। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह, ये इंडिया से हैं, जसप्रीत बुमराह इंडिया से हैं। राशिद खान, ये अफगानिस्तान से हैं। अफगानिस्तान के स्टैटिस फैक्ट आपको जैसे इसी प्रकार से बने, काबुल इनकी कैपिटल होगी एंड करेंसी होगी इसकी अफगानी, ठीक है, अफगानी। तो इसके बाद में आपको इसके करेंसी के साथ में कैपिटल एंड इसके प्रेसिडेंट का नेम भी लिखना होता है। हासन अली की बात करते हैं, विद्वान बंधुओं, ये भी पाकिस्तान से हैं, एंड ट्रेंट बोल्ट ये न्यूजीलैंड से हैं, एंड जॉस हेजलवुड ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों आपको याद रखने, सीरीज वाइज पूछ सकते हैं पेपर के अंदर। अभी पंजाब के अंदर हाल ही के अंदर पेपर हुआ था पीपीएससी का, जिसके अंदर करंट जी के बहुत ही मुख्य क्वेश्चन से उठा लिए गए थे, लेकिन हम लोगों को हाईलाइट क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता था। मैं क्वेश्चंस देता हूँ एक, जैसे कि पीपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है वो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। उनका डिस्प्यूट चल रहा था एलजी एंड गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के लिए। तो उनको अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उन पे फैसला दिया था। तो उस फैसले के अंदर ये पूछा गया था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो एडवोकेट था वो किसने प्रेजेंट किया था। तो उसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे थे, चारों ही मेजर लगते थे। राम जेठमलानी भी पूछा जा सकता था, क्योंकि आप करंट पे फोकस करके अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए गलती होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। टॉप 5 ओडीआई ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर के अंदर सबसे पहले आता है शाकिब उल हसन। ये कहाँ से हैं, ये बांग्लादेश से हैं। कहाँ से हैं ये, बांग्लादेश से हैं, याद रखिएगा। मोहम्मद हाफिज ये पाकिस्तान से हैं, हमारे पड़ोसी देश से हैं। इसके बाद है मोहम्मद नबी, ये अफगानिस्तान से हैं, अफगानिस्तान याद रखिएगा। इसके बाद में मिचेल सेंटनर, ये न्यूजीलैंड से हैं। इसके बाद में एंजेलो मैथ्यू जी, ये श्रीलंका के हैं, श्रीलंका हमारी नेबर कंट्री है। इंपॉर्टेंट नोट्स आईसीआईसी, तो मैं इसके लिए आईसीआईसी बता चुका हूँ। आईसीआईसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई कहाँ पर है, यूएई के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, ठीक है, हिंदी के अंदर पढ़ते हैं। और इसके चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर। शशांक मनोहर किस कंट्री से हैं, तो इसका नाम याद रखना, ये भारतीय हैं, इंडिया के। बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। कैबिनेट अप्रूवल ऑन 18 जुलाई, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 18 जुलाई को, उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं। तो चलिए इन पे डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या उन्होंने प्रस्ताव को पारित किया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज सलेमपुर एट दोरिया, सलेमपुर दोरिया कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। तो ये फैसला किया गया, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया प्रपोजल को कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज का सलेमपुर के अंदर बनाया जाएगा। इसके बाद में पॉलिसी फ्रेमवर्क को फॉर स्ट्रीमलिंग द वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन एंड शेयरिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, ये प्री बनेगा, क्या है, NELP ब्लॉक्स, इसके लिए प्रपोजल दिया गया था, ये भी पास हो गया। एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ स्कीम्स ऑफ द प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड मैट्रिक कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स, जितनी भी उत्तर छात्रवृत्तियां या हम कहें कि आपकी छात्रवृत्तियां दी जाती थी, जैसे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। जो पोस्ट मैट्रिक होती है प्यारे बच्चों, ये होती है आफ्टर, इट मीन्स ग्रेजुएशन से अबव बच्चों को दी जाती है। प्री मैट्रिक ये 12th से नीचे वालों को दी जाती है। तो ये स्कीम्स जहां भी जिस भी क्षेत्र में रोक लगी हुई थी वहां पर हटा दी गई है और इसको कंटिन्यूएशन रखा जाएगा। स्पेशल पैकेज इरीगेशन के लिए रखा गया है विदर्भा, ठीक है, याद रखना, ये मर्दवाड़ा
जो अदर जो भी आपके इकोनॉमिकली ड्रॉट्स हैं, प्रॉन एरियाज रेस्ट ऑफ जैसे महाराष्ट्र हैं या गुजरात के अंदर आते हैं या उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उनको स्पेशल इरिगेशन पैकेज दिया जाएगा। इसके बाद की बात करें तो स्पेशल है रेमिशंस ऑफ द प्रिजनर्स 2150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, उनके लिए रखा गया है। एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइज पेबल बैन द शुगर मिल्स 2018 से 19। जैसे बात करते हैं कि पीछे जितने भी शुगर कैन के, मैं छोटा सा एग्जांपल रखना चाहता हूँ, जैसे गन्ना व्यापारी हैं या गन्ना किसान हैं, उन्होंने सेंट्रल सरकार के साथ एक सम्मेलन की बात करें, सम्मेलन में एक छोटी सी उनकी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर सरकार ने कहा कि जितनी मिल है, ये जो शुगर मिल है, तो इनको आगे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो इनके लिए इनको फंड दिया जाएगा ताकि ये आगे अपने देश की इंडस्ट्री है जो शुगर मिल के इनको आगे राइज कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल न्यूज़ है आपके लिए। बॉक्सर मे वेदर जो टॉप जो एक फॉर्ब्स की सूची निकलती है, फॉर्ब्स लिस्ट निकलती है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड ऑफ सेलिब्रिटी हैं, तो हम जानते हैं कि कौन कौन फर्स्ट रैंक किसका है, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है, फोर्थ किसका है। ठीक है, हाल ही के अंदर न्यूज चली थी जॉनसन जिनको कि WWE के अंदर रॉक के नाम से जाना जाता है, हॉलीवुड एक्टर हैं, तो वो भी ज़्यादा पे करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अमेरिकन बॉक्सिंग जो चैंपियन है, ये फ्लॉयड इनका नेम है, मे वेदर हैज़ बीन नेम टू द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बाय फॉर्ब्स विद द अर्निंग ऑफ कितने डॉलर है, 285 मिलियन। बहुत बड़ा पैसा ये 285 मिलियन इन द लास्ट 12 मंथ्स। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इसकी बात करें तो एक्टर जॉर्ज क्लूनी है, जॉर्ज क्लूनी का सेकंड नंबर आता है, हाईएस्ट एनुअली पे है हिज कैरियर। इसके बाद की बात करते हैं कि रियलिटी स्टार काइली जेनर, तो ये इनका चलता है, केम द थर्ड पोजीशन एंड एनुअली फॉर्ब्स सेलिब्रिटी ऑफ 100th लिस्ट के अंदर थर्ड पोजीशन इनकी है। अब बात करते हैं कि लियोन मेसी है, मेसी 8th रैंक आता है, ये इनका है $111 मिलियन। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनका है 10th पोजीशन है, 108 मिलियन। ये भी टॉप 10 के अंदर एथलीट्स हैं। ये याद रखिएगा, आपको सिर्फ फर्स्ट ये स्पोर्ट्स से मेसी का याद रखिएगा, ठीक है, रोनाल्डो का याद रखिए, बहुत ही फेमस एंड वर्ल्ड स्टार ये फुटबॉलर हैं, तो इनका नेम आपको वैसे भी याद रह जाएगा। विद्वान बंधुओं, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमारी मेहनत का फल हमें जरूर दे दीजिए, आप मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ वाला बटन दबा दीजिए, और शेयर जरूर करिए, और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके लाइक के साथ हमें इतनी एनर्जी मिलेगी कि मैं आपके लिए चाहे रात के 3 बज जाएं, 2 बज जाएं, जितने भी बज जाएं, हम उस मेहनत करेंगे आपके लिए। कुछ विद्वान बंधु पता नहीं किस बात से नाराज होते हैं, तो वो डिसलाइक को बटन दबाते हैं। डिसलाइक दबाने से क्या साबित होगा? कुछ साबित नहीं होता है मेरे भाई। अगर आपको डिसलाइक करने से बेटर ये होगा कि हमें पर्सनल व्हाट्सअप नंबर का लिंक दिया जाता है, उसको ज्वाइन करके आप हमें सजेस्ट देना चाहते हैं, सजेस्ट दे सकते हैं, हम उसके लिए इम्प्रूवमेंट करेंगे। या आप अगर कोई अच्छा हमारे लिए व्यू लिखना चाहते हैं, तो अपनी अच्छी बात अच्छे वर्ड के अंदर आप हमें लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आप नेक्स्ट टाइम ये इंप्रूवमेंट करिए, तो हम आपके लिए इससे और भी अच्छा करेंगे। लेकिन आप डिसलाइक मत किया करें, आपसे रिक्वेस्ट है, जो अंगूठा ऊपर होता है ऊपर वाले को बात दबाइए ताकि हम और ऊपर बढ़ें। और आपका सहयोग इसलिए हम मांगते हैं क्योंकि हमारा मकसद है कि जितने भी वीडियोस होते हैं हम उन गरीब बच्चों तक, जो आप जैसे देखो नौकरी नहीं लगा, कितने भी अच्छे घर से हैं, वो बच्चा गरीब ही काउंट होगा। इट मीन्स अगर हम गरीब नहीं होते तो बच्चे को सरकारी नौकरी की जरूरत क्या पड़ती, क्योंकि एक डिग्निटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपसे बदले में हम कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं, तो आपसे बदले में यही चाहते हैं कि आप इसको मैक्सिमम शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए हम बढ़ते हैं अगली हेडलाइन पे। इजराइल पार्लियामेंट ने बिल पास किया है, ठीक है, और जेवी स्टेट के लिए उन्होंने पास किया बिल ऑफ डेफिनिंग द कंट्री एज जेवी स्टेट। दिस बिल इज एज्यूम्ड टू द ग्रांटिंग एडवांटेज ऑफ स्टेटस एंड जेलिस। अब बात करते हैं पहले जेवी स्टेट एंड इजराइल के स्टेटस फैक्ट क्या है, ये तो मालूम चल गया आपको। चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इसकी ऑफिशियली लैंग्वेज के अंदर इसको क्या कहते हैं। अरेबिक फ्रॉम द ऑफिशियली लैंग्वेज वन विद ए स्पेशल स्टेटस इजराइल की, ठीक है। अब ये क्या है, जेविस स्टेट है, जेवी स्टेट जो यहूदी हैं इनके, ठीक है, तो उनके लिए इन्होंने बिल पास किया है
अब इसमें बात करते हैं कि करंटली इन इजराइल 74.5% पॉपुलेशन आर जेव्स एंड अरब्स मेक्स 20% इजराइल पॉपुलेशन। तो ये दोनों को मिलकर ये इनकी पॉपुलेशन कंट्री की है। अब हम जानते हैं इजराइल के बारे में स्टैटिस फैक्ट क्या है। इजराइल की बात करते हैं, लार्जेस्ट सिटी है जेरूसलम, ये कैपिटल सिटी है। करेंसी यहाँ की न्यू शेकेल। ऑफिशियली लैंग्वेज इनकी है वो है हेब्रू है। सेकेंड लैंग्वेज इनकी अरबिक है। इनके प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है रेवन कॉवलिन। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के आपको याद रखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू। ये पीछे 2017 के अंदर 2018 के बिगनिंग में इंडिया में विजिट कर चुके हैं, तो इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इसीलिए सारी की सारी हेडलाइंस मैंने आपके लिए बना के लिखी है। इजराइल पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, इजराइल पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि अपने भारत की पार्लियामेंट उसको संसद के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे यूएसए है तो उसके अंदर उसको कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार इजराइल के अंदर अपने जो पार्लियामेंट है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जानते हैं नेस्ट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा नेस्ट, ठीक है। हेब्रू असेंबली या इसको हेब्रू असेंबली शॉर्ट फॉर्म के अंदर कहते हैं। इसके बाद में चलते हैं, पाकिस्तान पीएम लॉन्चेस द फर्स्ट लैंड बेस्ड ऑफ कम्युनिकेशन लिंक विद चाइना। तो चाइना के साथ किया है। बता दें कि पाकिस्तान के अंदर हाल ही में इलेक्शन हुए थे, तो उनके न्यू पीएम की बात करें कि उन्होंने अपनी ओथ सेरेमनी होगी उनकी, जो उन्होंने अपनी कसम उठानी है, तो वो उनका उसके बाद में ही पता चलेगा कि वहाँ के स्टैटिस फैक्ट हम नोट करेंगे कि वहाँ के कैबिनेट में किस किस को क्या क्या मिलता है, कौन वहाँ के पीएम होंगे। एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन थे वही पाकिस्तान के न्यू पीएम होने जा रहे हैं, बट फिर भी हम पूर्ण तौर पर डिटेल आने के बाद में डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, ये थे नसरुल मुल्क। इनोग्रेटेड द पाकिस्तान चाइना ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट होल सर्वर एंड द फर्स्ट लैंड बेस्ड ऑफ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू कंट्रीज पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। तो ये बस आपको इतना याद रखना है, पाकिस्तान और चाइना, इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हेडलाइन है, कतर रैंक्ड फर्स्ट ओवरऑल द 4G मोबाइल इंटरनेट स्पीड्स। अभी हाल ही के अंदर एक सर्वे हुआ है, अकॉर्डिंग टू द डेटा स्पीड ऑफ टेस्टर ओकला, उन्होंने टेस्ट किया कि इंडिया की रैंक 109 है ओवरऑल 4G मोबाइल इंटरनेट स्पीड विद एन एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड ऑफ 9.12 MB, ठीक है। तो ये आपका इतने MB पर सेकेंड है, 9.12 MB पर सेकेंड डाउनलोडिंग स्पीड है, विच इज लेस देन पाकिस्तान के अंदर 14.03 है। ध्यान रखिए, इंडिया की पाकिस्तान से भी डाउनलोडिंग 4G स्पीड कम है, पाकिस्तान की इससे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा किसकी है, कतर की। तो आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ कंपेयरिंग 124 कंट्रीज का रखा गया, कतर रैंक द फर्स्ट, इसकी कितनी है 63.22 MP पर सेकेंड एवरेज इसकी काउंट की गई है। इसके बाद में नॉर्वे स्टूड द लिस्ट, नॉर्वे की सेकंड, हालांकि जो इससे पहले थी, इससे पहले नॉर्वे की थी, याद रखें 2017 की जून से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर तक। तो अब किसकी है, कतर की है, दोहा कतर, याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडलाइन बात करते हैं, यूके टॉप द ग्लोबल रैंकिंग नेशंस सॉफ्ट पावर। यूके यूनाइटेड किंगडम, इनका जो सॉफ्ट पावर 30 है इंडेक्स के अंदर, पब्लिश बाय यूके बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक एंड कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी फर्म द पोर्टलैंड एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथर्न कैलिफोर्निया सेंटर ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी एंड फ्रांस प्लेस्ड सेकंड एंड जर्मनी द थर्ड। देखो, यूके का है फर्स्ट नंबर एंड फ्रांस का है सेकंड नंबर एंड जर्मनी का है थर्ड नंबर, ये याद रखिएगा। ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है। स्टैटिस फैक्ट इनके मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपसे चाहता हूँ कि आप बताइए। चलिए, इंडिया डज नॉट फिगर एट द लिस्ट बट इन दिस ईयर रिपोर्ट ऑफ आल्सो फेज चैप्टर एंड डेडिकेटेड श्योरली एशिया लिस्टेड 10 कंट्रीज इन द रीजन इज रैंकिंग इंडिया सॉफ्ट पावर इज 8th। अगर हम बात करें कि एशिया के अंदर भारत का 8वां स्थान है, ओनली एशिया के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडलाइन पे बात करते हैं कि EU एंड जापान साइन द मेजर ट्रेड डील्स। EU किसको कहते हैं, यूरोपियन यूनियन है उसको EU कहते हैं। जापान एंड EU साइन द ट्रेड डील्स as an act of the against of the protectionism and Washington puts and barriers and the threatens and trade war। याद रखिएगा, इसके बारे में आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि जापान और किसके बीच में मेजर ट्रेड व्यापार के संबंधित डील हुई है। तो EU यानी यूरोपियन यूनियन, जितने भी यूरोपियन संघ है
उनके बीच में हुआ है। अब जापान की स्टेटिस फैक्ट की बात करते हैं। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है शिंजो अबे, एंड ईयू काउंसिल प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड टस्क, नॉट डोनाल्ड ट्रम्प, याद रखिएगा। ईयू जो कमीशन हेड है उनका नाम है जीन क्लाउडे जंकर, ठीक है। तो एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड टू बी एंटर इनटू फोर्स ऑफ 2019 से प्रभावी रूप से ये लागू माना जाएगा। नेक्स्ट हेडलाइन की बात करते हैं विद्वान बंधुओं। Amazon is the second company to hit $900 billion, माफ कीजिए $900 billion द वैल्यूएशन आफ्टर एप्पल। तो एप्पल के बाद में, ठीक है, तो Amazon का आता है। अब बात करते हैं कि Amazon कंपनी क्रॉस द $900 billion मार्केट कैप ऑफ द फर्स्ट टाइम इट्स हिस्ट्री, बिकमिंग ओनली द सेकेंड कंपनी आफ्टर एप्पल टू अचीव दिस माइलस्टोन। Amazon sold 100 million products during its Prime Day sale, याद रखिएगा Amazon। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सबसे ज्यादा Amazon का है। आपको ऑप्शन के अंदर पूछा जा सकता है कि एप्पल के बाद में सबसे ज्यादा निवेश किसका है, तो किसका है, Amazon कंपनी का है। अब इसके बाद में पूछा जा सकता है कि फाउंडर एंड चीफ ऑफिसर ऑफ Amazon, तो इसका नाम है जेफ बेजोस एंड जेफरे प्रेस्टॉन बेजोस, इनका शॉर्ट नेम है। और Amazon के फाउंडर कब हुआ था, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1994 के अंदर। और अब आपको मुझे ये बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट हेडलाइन की बात करते हैं। हंगरी टू विड्रॉ फ्रॉम UN माइग्रेशन पैक्ट। हंगरी में से भूखा भी होता है, लेकिन ये हंगरी भूखे वाला नहीं है। हंगरी विल द विड्रॉ फ्रॉम ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेल एंड ऑर्डरली एंड रेगुलेशन माइग्रेशन एग्रीमेंट विच फोर्स कंट्रीज टू शेल्टर एंड माइग्रेंट। इट विल बी अडॉप्टेड बाय दिसंबर 2018, ठीक है। अभी बात करते हैं कि USA ने विड्रॉ किया था फ्रॉम द पैक्ट ऑफ लास्ट ईयर, तो अभी कौन करने जा रहा है, हंगरी। अब मैं बात करता हूं कि मान लीजिए कि मैंने एक बनाया कि एक बुजुर्ग आदमी है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उसको इतनी भूख लगी है कि उसने क्या किया, पेस्ट खाना शुरू कर दिया, ठीक है। बुढ़ा आदमी क्या खा रहा है, पेस्ट। तो आपको याद रखना है कि मैंने यहाँ पर लिखा कि बुड्डा पेस्ट की राजधानी कौन सी, हंगरी की राजधानी कौन सी है, बुड्डा पेस्ट। तो आपको मैं इस तरीके से कैपिटल सिटीज एंड करेंसीज बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो आपको लेक्चर के अंदर बता देंगे। आप आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको देखते देखते ही लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। द ड्राफ्ट ऑफ द ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ द माइग्रेशन वाज अप्रूव्ड बाय 191 UN मेंबर नेशंस बट नॉट द यूनाइटेड स्टेट एंड विच विड्रॉ द दिसंबर सेइंग इट वाज ए इनकॉन्सिस्टेंट एंड इन माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी पॉलिसीज। तो उन्होंने इट मीन्स क्या है कि यूनाइटेड स्टेट USA ने इसमें पार्टिसिपेट में 191 जो UN की मेंबरशिप कंट्रीज हैं उनके अंदर नहीं है। नेक्स्ट हेडलाइन की बात करते हैं कि 2 इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग द लंदन मेयर। तो लंदन के अंदर जो मेयर हैं उनके अंदर 2 भारतीय जो हैं ओरिजिन कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन 2020। सबसे पहले पढ़ते हैं लखनऊ बोर्न। जो लखनऊ कहाँ पर है, यूपी के अंदर। इनके बिजनेसमैन है, उनका नाम है रूबी मैग्रोर एंड स्मिथ। ब्रिटिश सिख पॉलिटिशियन एंड कलवीर रेंजर आर द अमंग 10 शॉर्टलिस्टेड बाय ब्रिटेन रूलिंग। मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ। यूपी के लखनऊ से जन्मे हुए बिजनेसमैन जिनका नाम है रूबी, याद रखिए, मैग्रोर, स्मिथ। ब्रिटिश के अंदर सिख पॉलिटिशियन कलवीर रेंजर आर अमंग 10 शॉर्टलिस्टेड बाय ब्रिटेन रूलिंग, ठीक है। तो उन्होंने ब्रिटेन की जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने उनका नाम शॉर्टलिस्ट किया है आगे मेयर इलेक्शन के लिए। They are selected as a prospective candidates to run for London Mayor 2020 against the Labour's Pakistan origin शदीक खान, इनके अगेंस्ट होगा। नेक्स्ट हेडलाइन की बात करते हैं कि 2+2 डायलॉग्स बिटवीन इंडिया एंड USA टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इट विल बी हेल्ड इन September 2018। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट माइक
Pompeo and the Defense Secretary and James Mattis and will travel to India for the dialogue with External Affairs Minister Sushma Swaraj and Defense Minister Nirmala Sitharaman। तो कब होगा? सितंबर 2018 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर IMP लगा देता हूँ ताकि आप इसको याद रखेंगे। फोर्थ, बिस्मटेक समिट टू बी हेल्ड इन काठमांडू। काठमांडू क्या है? नेपाल की कैपिटल सिटी है, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखना है। नेपाल मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर एंड प्रदीप कुमार ग्यावली अनाउंस द फोर्थ, याद रखिएगा, फोर्थ बे ऑफ बंगाल फर्स्ट इनिशिएटिव एंड मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन बिस्मटेक। इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? बी का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन बिस्मटेक, फुल फॉर्म टू बी हेल्ड इन काठमांडू। मेन फोकस क्या रहेगा? टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी बिटवीन द बिस्मटेक नेशंस इंक्लूडिंग द रोड्स, एयरवेज एंड ट्रांसमिशन लाइन्स। बिस्मटेक मेंबरशिप कंट्रीज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। याद रखिएगा इन कंट्रीज के बारे में। सबसे पहले बांग्लादेश, फिर भूटान, बी से दोनों शुरू हो रहे हैं। इसके बाद में इंडिया, तीसरी कंट्री नेपाल, चौथी कंट्री श्रीलंका, पांचवी म्यांमार, छठी और सातवीं कौन सी होगी? थाईलैंड। तो याद रखिएगा सातों कंट्री को नेम आपको बिस्मटेक के जो मेंबरशिप में आते हैं। साउथ कोरियन एक्स प्रेसिडेंट पार्क गेन ह्यू द गॉट अनदर 8 ईयर जेल। इनको 8 साल और आगे जेल में बिताना पड़ेगा क्योंकि इनके अंदर स्टेट फंड ऑफ इलेक्शन साउथ कोरिया एंड सेंटेंस द जेल इन एक्स प्रेसिडेंट पार्क गेन एंड हे एडिशनल 8 ईयर्स और उनको जेल में बिताने पड़ेंगे। शी इज ऑलरेडी सर्विंग 24 ईयर्स इन द प्रिजन एज द सेपरेट करप्शन एंड चार्ज फॉलोइंग द रिमूवल इन 2017। शी नाउ फेस द टोटल 32 ईयर्स इन प्रिजन। नेक्स्ट की बात करते हैं। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका मून जे इन, याद रखिएगा मून जे इन, एंड इसकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं ली नाक योन। अब आपको इनकी कैपिटल सिटी बतानी है। कृपया मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अवश्य इसकी कैपिटल सिटी बताएंगे। कैपिटल सिटी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि दूसरे विद्वान बंधु और विद्वान कन्याओं के काम आ सकती हैं। बिल्कुल घबराइए नहीं, डरना नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा कि थोड़ा सा मजा कम आ रहा है, लेकिन मजा तो बनाने से बनता है। आप फीलिंग ले लिया करो, बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी फीलिंग लेके पढ़ते रहिए। कंटिन्यू ये आपके काम की बात है। लास्ट हेडलाइन पे बात करेंगे कि म्यांमार ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। म्यांमार ज्वाइन द इंडिया इनिशिएटेड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इट बिकम द 68th of signatory to be framework agreement of ISA that aims the platinum and utilization and solar energy। ठीक है, तो इसके जो म्यांमार के स्टेटस फैक्ट के बारे में हम जानते हैं। अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? इसका फाउंडर पेरिस कहाँ है? फ्रांस के अंदर। ठीक है, और मैं इस अंतिम हेडलाइन के बारे में समझा देता हूँ। हेडक्वार्टर इसका है जवालपरारी एंड गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया के अंदर। इसके मेंबरशिप नेशन है 121 इसके साथ नेशंस जुड़े हुए हैं एज ऑफ 2017। पर्पज इसका क्या है कि ब्रिंग टुगेदर ए ग्रुप ऑफ द नेशन ऑफ द इंडोर्स क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लाइमेट। तो विद्वान बंधुओं, म्यांमार ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2017 तक ऐसे कौन सा देश का नेम बताइए जिसने सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है, तो वो है म्यांमार। म्यांमार के स्टेटस फैक्ट आपको बताने हैं। कैपिटल सिटी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इनके सभी के बारे में डिटेल आपको बतानी है। मिलते हैं इसके पार्ट बी में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।